मेरी जान, हमारी तो सुलह हो गई थी, तो आप अब तक क्यों मुंह फुलाए बैठे? ये मुंह फुलाना नहीं है ईशल, वो मंजर अब तक मेरे जहन से नहीं निकल रहा। वो बात खत्म हो चुकी है, भूल जाएं, वरना मैं भी गिले शिकवे करूंगी। ठीक है। गुड इवनिंग। शाम बखैर बेटी। शाम बखैर मेरी जान। आज ये कैसी तैयारी है? तुम तो चांद की तरह चमक रही हो माशाल्लाह। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूँ, बस डार्क लिपस्टिक लगाई है। मुझे तो आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर बेटा, आ जाओ। अजलान, इसकी कदर किया करो तुम। देखो तो कितनी खूबसूरत लग रही है ये। मैं मानता हूँ मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, मुझे अंदाजा है और मैं इसका ख्याल भी रखता हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी ये भी मेरी कदर कर ले तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी जान, कहाँ रह गए थे? अरे जान, आज तो बहुत ही थक गया हूँ। दोपहर में एक मीटिंग थी जो बहुत ही लंबी हो गई। फिर तो तुम जानती ही हो इस शहर का ट्रैफिक। हाँ मालूम है। खुश आमदीद उमर। बहुत शुक्रिया सुमैया साहिबा। क्या बात है, सब खैरियत है ना? उमर, मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्या हुआ? कमाल तो खैरियत से है ना? क्या हो गया उमर? कमाल बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मालूम है ना, काफी दिनों से डॉक्टर नेलगुन से राब्ता नहीं हो पा रहा था। आज मेरी बात हो गई उनसे। उमर, वो तो बहुत मुश्किल में है, क्या बताऊँ तुम्हें। क्या हुआ? खैरियत है? उनके बेटे को कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्या पुलिस कोई पूछगिछ कर रही है? नहीं मेरी जान, मुकदमा हो गया है। अल्लाह अल्लाह, क्या वो लड़का ऐसा था? मैंने तो उसे एक ही बार देखा है ना, लेकिन वो डॉक्टर नेलगुन और हाकान का बेटा है। उनका बेटा क्या बुरा हो सकता है? मुझे तो वाकई बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उसके वालिदैन को सब्र दे। और क्या कहूँ, बस अल्लाह किसी को औलाद की आजमाइश न दे। लेकिन हम उस लड़के को जानते भी तो नहीं। क्या वाकई वो ऐसा कुछ कर सकता है? लेकिन उनका कहना है कि नामुमकिन है। आखिर एक माँ अपनी औलाद को सबसे ज्यादा बेहतर जानती है। उमर, जैनब, कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। मुस्तफा की मिसाल तुम्हारे सामने ही तो है। हमने कभी सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा? सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त मुझे डॉक्टर नेलगुन के साथ होना चाहिए। खाना खाने के बाद हम उनके घर चले। हाँ हाँ मेरी जान, हम जरूर चलेंगे। अच्छा तो फिर जल्दी से खाना खा लेते हैं, सब तैयार है। अम्मी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। अरे मेरी प्यारी बेटी नाइला, तुम्हारे लिए भी एक ग्लास रख देती हूँ। आज की शाम मेरे साथ गुजारो, मजा आएगा तुम्हें। अम्मी तौबा करें, मैं ऐसी नहीं हूँ कि जहाँ बैठूं वहीं की हो जाऊँ। ठीक है, मुझे इस सबसे दूर ही रखिए। ठीक है बेटी, नाराज मत हो। शुक्र करें कि मैंने आपको इस घर में पीने की इजाजत दी है। अगर रोजाना पीना शुरू कर दिया तो फिर मुझे उसूल बदलने पड़ेंगे। नाइला, मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। लो, वो भी आ गई, अब तुम खुद ही देख लेना। हाँ। खुश तो ऐसी हो रही है कि जैसे हमारे घर में कोई बहुत बड़ी हस्ती आ रही हो। हेलो। अरे दूधू, मेरी जान, मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी क्या जान। कयामत की खूबसूरती है भाई। तुम्हारी दोस्त कयामत ढा रही है ना। अरे 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 वाह, क्या हुस्न है, क्या जवानी है। तुम नाइला हो ना? अस्सलाम वालेकुम। अरे करीब आओ, जरा प्यार तो कर लो। तुम्हें आ जाओ मेरी जान, मेरी जान। क्या मैं अपनी बेटी जैसी लगती हूँ? मुझे तो कहीं से भी इसकी तरह नहीं लगती। तो तुम्हें हो क्या गया है? क्या मतलब, क्या हो गया है? मुझे डराओ नहीं। अरे तुम तो लग रहा है जैसे अभी अभी दोबारा पैदा हुई हो। अरे लड़की, मैंने 50,000 इलाज करवाए हैं। क्या मतलब है? मैं डॉक्टर के पास गई थी और मैंने उससे कहा कि मुझे आगे पीछे से जवान कर दो, एक लड़की की तरह। अच्छा, बस भी करो। कैसी लग रही हूँ? या अल्लाह इन्हें अक्ल दे। जब तुम मेरी उम्र को पहुँचोगी तब पूछूंगी तुमसे। हाय दो बहुत दर्द हुआ था क्या तुम्हें? अरे दर्द तो बहुत हुआ था, लेकिन खूबसूरती के लिए करना पड़ता है मेरी जान। और खर्चा? अरे ये तो पूछो ही मत। 1 लाख या ज्यादा $। क्या? सच कह रही हूँ। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे सेवधा, तुम भी कितने सवालात पूछती हो। हटो सामने से, मैं जाकर खाना खा लूं। जरा देखो तो सही, मेरी दोस्त ने मेरे लिए क्या क्या बनाया है। बच्चों, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लगा। खाना तैयार है, अगर कहें तो पहले चाय पेश कर दूं? पहले चाय पियोगे? नहीं, खाने के बाद पी लेंगे, वैसे भी हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो फिर चलें, दस्तरख्वान पर चलते हैं। चलो भाई, चलते हैं। फराज को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। आते ही जाने का वक्त भी तय कर दिया।
जब हम सब इस तरह से साथ होते हैं तो जिंदगी जिंदगी महसूस होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत ही खानदान का साथ होना है। जब तक तुम सब मेरे साथ हो तो मुझे और क्या चाहिए। खानदान ही इंसान की दौलत है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो फिर हर दस्तरखान ईद के दस्तरखान जैसा लगता है बाबा। वैसे दस्तरखान की बात चल ही रही है तो खाना बहुत लजीज लग रहा है। शुक्रिया। नोश फरमाइए। दुआ जान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह क्या कहने, पहले ईशल और अब आपा। दुआ से तो जेलसी होने लगी है मुझे। अजलान बस भी करो, बहुत मजाक हो गया, हंसी आ गई, हमें बात मत बढ़ाओ। अरे यार मैंने ऐसा भी क्या बस दिया? बहुत हुआ। खाना खाते हुए बातें नहीं करते, सुकून से सब खाना खाओ। अरे दुआ जान, मैंने जो कंगन भेजे थे वो देखे तुमने? उन पर रंग बिरंगे चार्म्स लगे हुए हैं। वैसे ही कुछ ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ले लेंगे। ठीक है, मैं खुद ले आऊंगी। ठीक है। माशाल्लाह, तुम दोनों के दरमियान तो बड़ी मोहब्बत है। अरे आपा इनकी मोहब्बत पर ना जाए। अगर इन दोनों की मोहब्बत ही देखनी है ना तो किसी दिन शॉपिंग पर भेजने, फिर देखिएगा इतनी मुख्तलिफ पसंद होगी ना, उसी दिन फड्डा हो जाएगा दोनों का। लिख ले मेरी बात। इस बात का क्या मतलब है अजलान? कोई मतलब नहीं है, मैं बोलूंगा तो उल्टा मतलब लोगी। जाने दो यार। हद करते हो तुम। लेकिन तुम महंगे कपड़े पहन सकती हो, जाहिर है अजलान नाल की बीवी हो तो जचता भी है। अरे अब इनकी बातें तो सुनो जरा। हर किसी को वही पहनना चाहिए जो उस पे जचता हो। बिल्कुल। सच कहूँ तो आपके खानदान में घुल मिल जाना आसान काम नहीं है। समझ नहीं आता माहौल के मुताबिक खुद को कैसे ढालें। सच कहूँ अजलान, तो हम हीरे भी पहनते हैं, और जब फैशन बदलता है तो छोटी मोटी फैशनेबल चीजें भी पहन लेते हैं। इंसान को बचत करनी चाहिए, फजूल खर्ची गुनाह है। अरे बाबा ऐसा ना कहें, क्योंकि ईशल साहिबा दिल बर्दाश्ता होंगी। तुम गलत कह रही हो मेरी जान। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी अपने शौहर के साथ होना है, बाकी सब बेमायने है। असलान तो ऐसे मुंह बना के बैठा था जैसे किसी ने उसका खिलौना छीन लिया हो। हमसे नाराज होके बैठा था। हाँ नहीं तो क्या। आप बस देखती जाएं, अभी तो शुरुआत हुई है। पहले उसे पागल करूंगा, फिर उसका इलाज भी कर दूंगा। आप देखती रहें। अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने उमर को कैसे कायल कर लिया? मैंने उन्हें कायल नहीं किया, जो मेरे दिल में था साफ जाकर कह दिया उनसे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन वो लोग तो हर वक्त यही कहते रहते हैं, हम एक खानदान हैं, हम एक खानदान हैं। इसीलिए मैंने पूछा। मुझे उसके खानदान से कोई गरज नहीं आपा। कैसा खानदान? पहले उमर को अपनी तरफ ले आते हैं, फिर अजलान को रास्ते से हटा देंगे, उसके बाद सब देख लेंगे। आप फिक्र मत करें। बहुत खूब, यही बेहतर होगा। वैसे आज तो आपके साहबजादे का बाहर वाला मैच है, अल्लाह ही उसकी मदद करे। वैसे बात यह है कि मुझे फराज से हटकर भी नूर बहुत पसंद है। फराज की जिंदगी में नूर को मैं ही लाई थी, यानी इन दोनों की कुर्बत की वजह मैं ही बनी थी। लेकिन शादी एक बहुत संजीदा मामला है। कुछ चीजें मुमकिन होती हैं और कुछ नहीं। हर चीज की एक मुनासिबत होती है, मगर मैं ये बात अपने बेटे को ना समझा सकी। हाँ तो क्या हुआ? खैर है आपा। लगता है लड़का वाकई मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। नहीं लगता कि नूर से मोहब्बत करता है। फराज का नूर की तरफ माइल होना दरअसल मेरी ही वजह से था। और वो कैसे आपा? देखो बुरा मत मानना, मैं फराज पर गुस्सा करती हूँ, लेकिन फराज का हर उठाया जाने वाला कदम या तो मुझे खुश करने के लिए होता है या फिर मुझसे बदला लेने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे आपा बहुत भोली हैं आप। इसे कहते हैं मम्मी इश्यूज। ये क्या होता है? यूँ समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी लड़की को देखें जिसका अपने बाबा के साथ ताल्लुक उलझा हुआ या मसाइल से भरा हुआ हो तो उसे डैडी इश्यूज कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसका औरतों वाला रूप मम्मी इश्यूज कहलाता है। ये सब बातें आजकल की नस्लों ने घड़ ली हैं। हम भी कभी जवान थे, देखो जरा, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया देखो, हर बात पे तनकीद, हर बात पे तज्जिया। सिर्फ यही नहीं, और तो और हर चीज की नफ्सियाती तशरीह मौजूद है। मेरी नजर में जिंदगी हमेशा वजह और नतीजे का आपस में गहराई का ताल्लुक है। फराज के हर अमल की वजह मैं हूँ, सिर्फ मैं। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह। छोड़ो इन सब चीजों को। वैसे आपा ये बहुत अच्छी बात है कि आप मानती हैं। देखें कम से कम आप ऐसी माँ तो हैं जो हकीकत को तस्लीम करती हैं। ये बात मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या मैं कभी फराज से ये कह सकती थी? अरे आपा यार ऐसी बात न करें आप, प्लीज उसे बता दीजिए। देखें आपको करना पड़ेगा। आज के नौजवानों को ऐसे ही डील करना चाहिए। शायद फिर वो जिद में आकर ये सब कुछ करना छोड़ दे। यही बेहतरीन मौका है आपा। नहीं, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, न ही अब मैं उनकी जिंदगी में मदाखलत करूंगी। जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारें। उनका घर तो बस गया, दुआ है तुम्हारा भी बस खुदा जाए। को माने यार, अल्लाह बचाए आपा। खुदा के लिए मुझे इस आग में ना धकेलिए। मैं जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इस मुसीबत में ना डालिए। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए, कोई इंटरफेयर ना करे।
देखो, जिंदगी भर तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, फिर आखिर में मेरी तरह खबरों के प्रोग्राम से दिल बहलाना पड़ेगा। मेरी फितरत मोहब्बत करने वाली बिल्कुल नहीं है आपा। अगर कभी मेरा दिल जलता हुआ नजर आए तो समझ लीजिएगा कि वो दुनियावी मकसद और पैसे के लिए है, मोहब्बत के लिए बिल्कुल नहीं है। नोश फरमाइए। तुम वाकई बहुत मजाकिया हो। मेरी जान, एक आदमी को काबू कर लिया है मैंने। हाँ, पैसे वाला है, हाय, तुम जानती भी हो उसे। कौन? अरे वो अहमद नहीं था जो अलमदाग में आया करता था? अरे तुमने इसे कैसे फंसा लिया? क्या किसी नाइट क्लब में मुलाकात हुई थी? अरे वो क्लब वगैरह नहीं जाता है, एक संजीदा तबीयत का आदमी है वो। हाँ। बोट का कारोबार करता है और उसी पे रहता है। और पता है तुम्हारी दोस्त ने क्या किया? बताओ क्या किया? मैंने जाकर उस मरीना में डेरा डाल दिया और महीनों इंतजार किया उसका। उसे उसी के माहौल में जाकर काबू किया। यानी आपने तो बकायदा उस आदमी पे पूरा ऑपरेशन कर डाला। मेरी जान, मैंने भी तो कम अजियतें बर्दाश्त नहीं की। पहले चेहरा खिंचवाया मैंने, उसके बाद अपने होंठ बनवाए, बोटॉक्स कराए, फिलर्स, अपने जिस्म को आगे से निकलवाया, पीछे से निकलवाया, पूरा बदल दिया। अच्छा फराज, आसूदा साहिबा कैसी हैं? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, वही पहले वाली अम्मी। सुबह काम शाम काम, आँख खुलते ही बस वही मामूल। अगर वो आसिल को लाके ना बिठाती तो अच्छा होता। क्या हुआ है? बाबा मत पूछे, उसने तो जिद पकड़ ली है कि सारे होटल्स के सामने यॉट होंगी और जितने भी मेहमान आएंगे सबको यॉट के अंदर ही सर्विस दी जाएंगी। ये क्या बात हुई? फिर जब मैं नहीं माना तो आसूदा साहबा ने वोटिंग कराई और सबने उनका साथ दिया। हर कोई यॉट का दीवाना थोड़ी होता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से सारे मसले हल हो जाएंगे। ये तो बहुत माकूल तजवीज है। मेरे हिसाब से भी। कुछ ज्यादा ही मालूमात नहीं है तुम्हें दुआ? अजलान मेरे भाई, आसिल पर भरोसा रखो, वो बहुत समझदार आदमी है। हाँ हाँ, देख लिया, अंदाजा हो गया उसकी समझदारी का। यानी ख्याल तो वाकई अच्छा है, लेकिन आसिल मुझे कुछ अजीब सा ही इंसान लगता है। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। हमें भी उनसे मिलना चाहिए। हाँ, वैसे तुम उनसे महरूम नहीं रहोगी। मेरी फिक्र मत करो, मैं कभी भी महरूम नहीं रहती। अजलान, काम की जगह पर झगड़े मत खड़े करो, किसी से तनाव ना रखो। काम की जगह सुकून बहुत जरूरी होता है। समझ गया बाबा। अस्सलाम वालेकुम। एलिफ तो सो गई। जवेरिया सोने से पहले अपनी अम्मी पापा को गुड नाइट कहने आई है। अरे मेरी प्यारी माशाल्लाह। शहजादी, गुड नाइट। ओ, आपके गाल पे तो लिपस्टिक लग गई। कितनी प्यारी होती जा रही है मेरी बेटी। चलो सो जाओ। अरे पुप्पो की जान, मेरी प्यारी सी जवेरिया, मेरी प्यारी सी डॉल, मेरी गोद में आ जाओ। आपा माशाल्लाह, आपके पास प्यारी लग रही है। अल्लाह जल्द तुम्हें भी औलाद दे। इंशाल्लाह। लीजिए आपा। चलो अब हम चल के सोते हैं। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। मेरा भी बहुत दिल चाहता है, मगर सब जानते हैं कि मुस्तफा की वजह से मैं कभी मां नहीं बन सकती। खैर, मेरी दुआ है कि तुम्हें ये खुशी जल्द नसीब हो। नसीब की बात है। अल्लाह सबकी ही ये ख्वाहिश पूरी करे। ईशल, उदास मत हो, ठीक है? मेरा मतलब अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं कह रहा था कि हमें चलना चाहिए अब, नूर, है ना? बाबा जान इजाजत दीजिए, हम लोग फिर आएंगे। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। फराज, दावत का इंतजार मत किया करो, ये घर तुम्हारा भी है, आ जाया करो। बहुत शुक्रिया, हम जरूर आया करेंगे। अल्लाह हाफिज। हमारे साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये। और वकील क्या कह रहा है? वो कहता है मामला मुश्किल है। इतनी जल्दी मायूस न हो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अगर यकीनन उसने नहीं किया है फिर तो उम्मीद है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा कातिल नहीं है, आखिर कैसे बाप हो तुम? नीलगुन, सारे सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत करें। आप दोनों प्लीज रिलैक्स हो जाएं। देखें, इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे का मजबूत सहारा बनने की जरूरत है। इसने शुरू से ही फुरकान पर यकीन नहीं किया।
वो बेटा है तुम्हारा बेटा। डॉक्टर नीलकुंड, प्लीज खुद को संभालिए। आप जानती हो ये वक्त मुश्किल है आपके लिए। मेरा बेटा बेकसूर है ज़ैनब। वो तो एक चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो तो हमेशा मुझसे ये पूछता था कि आखिर आप ये मौत की खबर कैसे सुन लेती हैं। कहता था मैं बस इसी वजह से डॉक्टर नहीं बनना चाहता। तो वो कैसे किसी का कत्ल कर सकता है? तो फिर आखिर ये सब हुआ कैसे? मेरे बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब तक 50 बार ब्रेकअप हो चुका है और फिर सुलह कर लेते हैं। हद तक कि पिछले हफ्ते भी शदीद झगड़ा हुआ था उन दोनों के दरमियान। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी और इसके गवाह भी मौजूद हैं। और अगली सुबह उस लड़की की लाश मिली। इसलिए हमारे बेटे को कसूरवार बनाकर पकड़ लिया उन्होंने। तमाम सबूत उसी के खिलाफ जा रहे हैं। जब उसका अपना बाप ही उस पर यकीन नहीं करता तो पुलिस कैसे करेगी? अफसोस की बात है। वैसे शर्म आनी चाहिए। तुम आखिर ये मान क्यों नहीं लेती? तुम क्या आज भी अपने बेटे को 10 साल का बच्चा समझती हो क्या? हाँ, वो बड़ा हो चुका है, बदल चुका है। उसे अपने साथ बिठाकर बहुत समझाया मैंने कहा ये रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा, अलग हो जाओ। इससे तुम एक दूसरे को सिर्फ नुकसान पहुंचाओगे और कुछ नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को भी परेशान कर दिया, माफ करना। अरे नहीं, आप इसकी फिक्र न करें। मैं और ज़ैनब तो यहाँ आप दोनों का साथ देने के लिए आए हैं। हाकान, जानता हूँ कि आपने यकीनन कोई वकील कर लिया होगा, लेकिन मेरा वकील इस किस्म के मुकदमात का माहिर है। आप चाहें तो मैं उससे आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। जी जरूर। डॉक्टर नीलकुंड, एक माँ से बढ़कर अपने बच्चे को कोई नहीं जानता। अगर आपको यकीन है कि आपका बेटा बेकसूर है तो फिर उसका साथ दीजिए। मैं दूंगी उसका साथ। उसे इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा अपनी माँ की जरूरत है। आप जानती है ना। ज़ैनब, तुम लोगों के यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। अब तक इस मसले के बारे में हमने अपने खानदान वालों से भी बात नहीं की। तुमने हमें कसूरवार नहीं ठहराया, इसके लिए दिल से शुक्रिया तुम्हारा। ये कैसी बात कर रही हैं आप डॉक्टर? हम होते कौन है आपको कसूरवार ठहराने वाले? अब आप आराम कीजिए, किसी बात की फिक्र ना करें। आपके बेटे को आपकी बहुत जरूरत है। मैं फिर आऊंगी और मुझसे जहाँ तक भी हो सका आपकी मदद करूंगी। बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए ज़ैनब। खुद को ज्यादा नहीं थकाइए, सुबह आपको फोन करूंगी। ठीक है? ठीक है ज़ैनब, शुक्रिया। आइए मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी जरूर, शुक्रिया। उसे अपने बेटे में कोई खामी नजर नहीं आती, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ। अगर उसने ये किया है तो उसे सजा मिलेगी। आपकी बात दुरुस्त है हकान साहब, लेकिन मेरा ख्याल है अभी ये बात ना कहें उनसे। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सकी हैं। ज़ैनब बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त आप अपने आप को एक मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये एक फितरी बात है। जानता हूँ मैं ये। बदकिस्मती से माँ इतनी हकीकत पसंद नहीं होती। उमर क्या तुम्हारा वकील फौजदारी मुकदमात का माहिर है? वो हमारी मदद कर पाएगा? जी बिल्कुल, वो मदद करेगा। वो अपने शोबे का बहुत माहिर वकील है और मुझे उस पर पूरा एतमाद है। मैं जल्द से जल्द आप दोनों की मीटिंग करवा दूंगा। सच कहूं तो मुझे उस वक्त दुआ पर भी खासा गुस्सा आया था। ये तो बिल्कुल फितरी बात है। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई मिल ही गया, तो मिशन कामयाब हो गया। चलो तुम्हारा लेवल बढ़ गया, बिल्कुल सुपर मारियो की तरह। कभी तो सीरियस हो जाया करो। एक बार तो मेरा साथ दो फराज। अरे भाई मैं क्या करूं, मैं भी दुआ से नाराज हो जाऊं क्या? आखिर ईशल के साथ वो इतना फ्रैंक क्यों होती है? नूर मेरी जान, वो दोनों एक ही घर में रहती हैं तो ये बात मामूल की नहीं लगती। ईशल वो औरत है जिसने मेरी अम्मी की जगह ले ली है। देखो ठीक है, हमने मान लिया कि ईशल ने तुम्हारी अम्मी की जगह ले ली है, लेकिन उसने दुआ की अम्मी की जगह तो नहीं ली है, तो उसका रवैया मुख्तलिफ ही होगा, है ना? और नूर सच कहूं तो तुम एक ही बात में उलझी हुई हो। जितना उसके बारे में सोचती हो उतना ही मजीद उलझ जाती हो। अब बस भी करो, इन सब बातों से बाहर निकलो और इसका पीछा छोड़ दो। उफ, अच्छा ठीक है। वैसे भी तुम दुआ पर तनकीद नहीं करते। या अल्लाह, अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा मान लिया मुझे दुआ पसंद है, वो वाकई एक अच्छी लड़की है और साथ ही मुझे उस पर बहुत तरस भी आता है। उस पर तरस क्यों आता है? क्यों आता है तुम्हें क्या लगता है? हाँ, सुबह शाम उसे असलान ओनाल जैसे आदमी के साथ रहना पड़ता है। गुरूर का एक चलता फिरता मुजस्समा, हर वक्त रोब, हर वक्त अकड़ की वजह से उसकी कमीज फट जाएगी। अच्छा मेरी जान, मैं दूसरों की वजह से अपने और तुम्हारे दरमियान झगड़ा नहीं चाहती और न ही बहस चाहती हूँ। मान लिया कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अब इस झगड़े को खत्म कर दो। मैं तुम्हारे साथ अब सुकून से रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब, लेकिन मेरा दिल कहता है वो लड़का वाकई कसूरवार है। ये बात किस बुनियाद पर कह रहे हो उमर? ऐसा ना कहो प्लीज। मेरी जान, तुमने उसके वालिद का रवैया नहीं देखा क्या?
ठीक है, माँ तो जज्बाती हो सकती है, लेकिन उसका वालिद वो तो पहले ही सब कुछ जैसे कबूल कर चुका था। बस उसको ये फिक्र है कि आगे क्या जाम, क्या कोई अपने बच्चे से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो सकता है? अल्लाह किसी को ऐसी आजमाइश पे न डाले। लेकिन अभी किसी बात का यकीन तो नहीं है ना? हाँ हाँ, यकीनी तो कुछ भी नहीं, मगर जरा मुझे नहीं मालूम। देखो ना, वही लड़का वो शख्स था जिसे उस लड़की के साथ आखिरी बार देखा गया था। ऊपर से एक चश्मदीद गवाह भी है। अल्लाह ना करे मगर ज़ैनब उसे बहुत सख्त सजा भी हो सकती है। शायद वो कभी जेल से बाहर भी ना आ सके। उसकी तो सारी जवानी वहीं गुजर जाएगी। डॉक्टर नीलगुन पहले ही अपने एक बच्चे को खो चुकी हैं। दोबारा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अगर उनको पता है कि उनका बेटा बेकसूर है तो वो हर हाल में उसका साथ देंगी और हमसे भी जहाँ तक हो सका उनकी मदद जरूर करेंगे। यकीनन करेंगे मेरी जान, हम उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंसान अपने बच्चे के लिए तख्त तो बना सकता है, मगर अफसोस उसकी तकदीर नहीं बना हाँ बिल्कुल, अफसोस है। देखो ना, मुझे कमाल से दूर हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, उनकी खुशबू माँ में बसी रहती है, अब चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी। अस्सलाम वालेकुम। बैठी रहो, बैठी रहो। मेरी प्यारी गुड़िया, माशाअल्लाह, मेरी बेटी। कितनी प्यारी गुड़िया है, देखें इसे, सुकून से सो रही है। हयात, तुम इसका अपनी औलाद से बढ़कर ख्याल रखती हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अल्लाह राजी हो आपसे, आपकी मेहरबानी से मेरे पास हर चीज है। तुम इस घर का हिस्सा हो हयात। मेरी बेटी तुम्हारे पास अमानत है। मैं अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करती हूँ, फिक्र ना करें। अच्छा, शब्बा खैर। शब्बा खैर मेरी जान। शब्बा खैर। ईशल, इतनी बड़ी उम्र की औरत को जान कहकर बुलाना मुनासिब नहीं है। मेरी जान, मैंने तो उससे प्यार से जान कहा। फिर हयात के पास भी जुबान है, अगर उसे बुरा लगता तो वो खुद बता देती। नहीं, वो एहतराम की वजह से कुछ नहीं कहेगी। इस बात का ख्याल खुद रखना चाहिए तुम्हें। ऐसे मजाक छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अगर मुझे मालूम होता कि आपको बुरा लगेगा तो मैं नहीं कहती। मैंने आपको नाराज कर दिया, मना भी लूंगी। नहीं, आज जुमेरात की बाबरकत रात है, माफ करना मुझे। इसमें माजरत कैसी, जैसे मुझे बहुत शौक है।